पता नहीं क्यों मुस्कुराते ही नहीं। देखो कितने गोरे हो गए हैं। पता है आपको, मैंने सारी दुनिया में कल्या कल्या बोल के इनको बदनाम कर रखा था। आपने उतना प्यार सम्मान दिया। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो मेरा नाम है प्रीति बुटोला और आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 10 बजे से, क्योंकि मैं ले जा रही हूँ अनवी के पापा को घुमाने के लिए, क्योंकि अंदर ही अंदर थोड़ा बोर हो जाते हैं। और मैंने मार्केट से थोड़ा अनवी के लिए स्कूल का थोड़ा सामान लाना है, जूते वगैरह, रिबन वगैरह लाना है। तो मैं थोड़ा मार्केट जाऊंगी और इनको रास्ते में इनके दोस्त की दुकान है वहाँ पे बिठा दूंगी, ताकि इनका भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, क्योंकि घर के अंदर रह कर ये भी परेशान हो जाते हैं। हाथ दो मुझे। तो दगड़ो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे तक और मैं आपको तिलवाड़ा का नज़ारा दिखाती हूँ। तो आज बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। तो दगड़ियों चलती हूँ, जरा बाज़ार मिलते हैं बाज़ार। तो आज अनवी के लिए ख़रीद रहे हैं हम जूते यहाँ पे। अनु ज़्यादा लूज मत लेना वा, जो 2-3 साल चले वा। अनवी पसंद आ गए जूते? हाँ। वाइट वाले भी लेने हैं। हाँ तो सेम ऐसे ही। कितने साल चलेंगे? 2-3 साल चल जाएंगे। 2-3 साल 6 महीने चलेंगे। तुम 2 साल कांडा लगे तो खाली 6 महीने। ऐसे मत बोल यार। काहे ना बोले। ले वाइट वाले भी ट्राई कर। ठीक है, अच्छे से ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए वह, ठीक है। तो आज अनवी ले रही है यहाँ पे जूते स्कूल के। भाई साहब हमारा ज़माना कैसा रहा होगा। मेरी माँ एक जोड़ी जूते लेती थी और हम टल्ले मार मार के उनको वैसे चलाते थे 2-3 साल तक। आजकल के बच्चों को टल्ले वाले जूते दो जरा, बाप रे हैं। ये देखो, ये हमारे लिंगड़े की सब्जी। कौन से गांव के हैं? उछोला कहाँ पड़ता है ये पड़ता है? अच्छा, बाप रे। देखो तो ये हमारी पहाड़ी सब्जी है, ऑर्गेनिक सब्जी। भाई आज आ रखी तो मैं तो ले रही हूँ। जिसको लेनी है ना, यहाँ पे भैया की दुकान में आना, वो तिलवाड़ा वालों। बहुत खुशी होती है जब अपनी कोई सहेली आपको मिलती है। तो ये है हेमा शर्मा, जिनको आप जानते होंगे, बहुत अच्छी कॉमेडियन है। फेसबुक इंस्टाग्राम में तो धमाका मचाया रहता है अपनी कॉमेडी से इन्होंने। तो हेमा मुझे मिलने आई थी, तो हम सब लोग मार्केट आ रखे थे। अनवी के पापा को मैंने उनकी दोस्त की दुकान में बिठा रखा था। तो अनवी के पापा वहाँ बाहर में बैठे हुए थे, क्योंकि उनको धूप सेकनी थी थोड़ा सा। और बाहर में उन्हें बहुत सारे दोस्त अपने मिल रहे थे, उनका मनोरंजन हो रहा था। वैसे हेमा आई और हेमा और मैं भी उनसे मिलने गए। तो सच में ना, हेमा मतलब ये होता है कि कोई किसी का दुख दर्द कम नहीं कर सकता है, लेकिन किसी के दुख में शामिल होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो मेरी दगड़ियाँ यहाँ पे आ रखी हैं और अनवी के पापा को मैं घुमाने लाई थी ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे मिलने आई है। आज अनवी के पापा को मैं मार्केट ले गई थी और इनकी अच्छे से सेविंग करी मैंने। देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं अनवी पापा। हैंडसम लग रहे, थोड़ा मुस्कुराओ तो। मुस्कुरा रहे दगड़ियों ना, ये पता नहीं क्यों मुस्कुराते ही नहीं। देखो कितने गोरे हो गए हैं। पता है आपको, मैंने सारी दुनिया में कल्या कल्या बोल के इनको बदनाम कर रखा था। ये देखो तो कितने गोरे हो गए, इनका पूरा कलर इतना फेयर हो गया ना। अब उससे ज़्यादा गोरे हो गए यार दगड़ियों। मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, ये इतने गोरे क्यों हो गए? नहीं पापा, अब लोग बोलेंगे इसकी बारी काली हो गई, ये गोरे हो गए हैं। नहीं पापा, हंसो रे थोड़ा सा। कब हंसोगे तुम? कब मुस्कुराओगे? देखो दगड़े लग रहे ना आज हैंडसम। हाँ सच में ना, मैं इनको कल्ल्या कल्ल्या बोलती थी हमेशा, और ये इतने गोरे हो गए, गोरे चिट्टे हो गए भाई। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं भी घर के अंदर हूँ तुम्हारे साथ में, तुम गोरे, मैं काली क्यों हुई? मैंने कहा, कह रहे मैं दवाइयों से हुआ गोरा। तो दवाइयों सच्ची होते हैं गोरे? दवाइयों से गोरे होते हैं क्या? हाँ बस देखो तो बस, भाई साहब माननी पड़ेगी वे बात। है ना। रे दबड़े मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इनको थोड़ी चिढ़ाती हूँ ना, ऐसे में थोड़ा खुश हो जाते हैं। मैं सुबह से इनको चिढ़ाने पे लगी हूँ, तुम गोरे हो गए, तुम गोरे हो गए। तो ये मुझे कह रहे हाँ तुझे जलन हो रही होगी ना, बल्कि तू काली है। मैं गोरा हो गया। अरे दबड़े थोड़ा ऐसे हंसी मजाक करती हूँ उनके साथ ना मैं, ताकि इनका ना मनोरंजन हो जाए। पर ये कल है कि हंसते ही नहीं है यार दबड़ियों ना। चलो कोई नहीं, आप लोग इतना प्यार इतना सम्मान दे रहे हो तो ज़रूर मुझे पता है एक दिन मेरे, अब तो कल्या बिल्कुल नहीं है, हमारे हस्बैंड जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिस दिन ठीक होंगे ना दगड़ा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने ही मेरा इतना साथ दिया है, मुझे यहाँ तक हिम्मत की है खड़े होने की, जो ना ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है दगड़ियों। है ना नहीं पापा, इन्हीं की वजह से हुआ है ना। तो धन्यवाद नहीं बोलना तुमने, एक बार जरा धन्यवाद कर दो सबको। धन्यवाद सभी लोगों का। ऐसे बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का कि आपने हमें इतना प्यार और सम्मान दिया। आपने उतना प्यार सम्मान दिया। देखा दगड़िया, बोल दिया ना अनवी के पापा ने। तो अब आपका फर्ज बनता है अनवी के पापा को वीडियो को थोड़ा सा चलाने का। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यार दगड़ियों, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा जल्दी हो जाता ना, थोड़ा सा
समझ सकते हो ना, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ दगड़ियों, मेरे यूट्यूब पे ना मेंबरशिप बटन भी ऑन हो गया, आप उसमें मेंबरशिप भी ले सकते हो, ठीक है दगड़ियों। अब मैं खाना बनाती हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर। बोलो अनवी पापा, क्या करना है? लाइक कमेंट शेयर। देखो अब थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई ना। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे हस्बैंड जी मुस्कुरा मुस्कुरा कर हम दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, कॉमेडी वीडियो, ठीक है? ठीक है बाबू, देखो गोरे हो गए यार तुम। मैं ऐसे चिढ़ा रही हूँ दगड़े इनको, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मुस्कुराएं, है ना, मुस्कुराना पड़ता है, ज़िंदगी है, ठीक है बाबू। ठीक है, ठीक है दगड़े, मैं खाना बनाती हूँ। आज मैं बाजार गई थी सुबह, अनवी के पापा को लेके, थोड़ा उनकी शेविंग वगैरह भी करवाई क्योंकि उन पर डैंड्रफ बहुत हो जाता है। और थोड़ा अनवी के लिए जूते देखने थे, स्कूल के जूते पिछले साल आए थे, फट गए थे। हमारी तरफ तो आजकल के बच्चे हैं नहीं कि टल्ले लगा लगा के पहने, आजकल के बच्चे आपको पता ही है वीआईपी हो गए हैं भाई, चाहे कुछ भी है, चाहिए सबको बेस्ट। और फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ दें। वो तो किस्मत थोड़ी आजकल डामाडोल चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अनवी को कोई कमी ना हो। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कभी कमी हो। और आपको पता है, मुझे मेरी दगड़िया मिलने आई थी, हेमा शर्मा, आप जानते हो, बहुत अच्छी कॉमेडी करती है और वाकई में वो दिल की भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पहले से वो ना बहुत अच्छी लगती है। जैसे और लोग भी होते हैं वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोगों के अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं, वो नॉर्मल है यार, सच में ना। मतलब मैं भी वैसी हूँ, मैं ये नहीं बोल रही मैं भी वैसी हूँ, वो भी वैसी है, मतलब नॉर्मल लड़की है, अच्छा है, मिली मुझसे। देखो कोई किसी का दुख दर्द नहीं ले जाता है, लेकिन उसके दुखों में शामिल होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और वो हमेशा मेरे साथ रही, मतलब हमेशा कांटेक्ट में रही कि ध्यान रख, ऐसा कर। फिर है भी, हम एक ही जगह के हैं, वो भी इधर अगस्तमुनी साइड की है, वो पिल्लू है उसका मायका है वहाँ पे, तो वहीं आ रखी थी वो। बाकी दगड़ियों अनवी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई, तो देखते हैं अनवी क्या कर रही है। अनवी भी बहुत चुलबुली हो गई है आजकल, कहा नहीं मानती है मेरा बिल्कुल भी। अनु क्या कर रही तू? पढ़ाई कर रही। किस में पढ़ाई कर रही? तो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ रही तू? हिंदी ग्रामर। अच्छा हिंदी ग्रामर, क्या लिख रही है? भाषा किसको कहते हैं? तुझे अब तक ये भाषा याद नहीं हुई? आपने तो क्या भाषा तुमको याद है? अच्छा याद है तुझे? कोई नहीं, फिर भी अच्छे से लिखना पढ़ना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर याद होना चाहिए। 12वीं तक यही आएंगे, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, इसी में संचित में थोड़ा थोड़ा बढ़ के आएगा, लेकिन आएगा यही। तो पढ़ाई लिखाई हो रही है ना अच्छे से? और कल तो नए जूते पहन के जाएगी, हैं? अनवी कह रही रात कब खुले और कब मैं स्कूल भागूं, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना अनु? हो रहा ना, एक्साइटेड होता है यार। ऐसे दगड़ो, जब हम भी बच्चे थे ना, हमारे लिए भी जब नया सामान आता था ना, वैसे तो आता नहीं था हम लोगों के लिए, लेकिन अगर आ गया तो हम कहते थे कब रात खुले, कब हम स्कूल जाएं। सच में ना, ये ज़िंदगी ना बहुत अनमोल होती है यार, बच्चों वाली ज़िंदगी, बचपन वाली ज़िंदगी, ये दिन दोबारा नहीं आते हैं यार। अब देखो ना, जिम्मेदारियां हो गई हैं, सिचुएशन अलग है। अब जो खुशियाँ बचपन में मिलती थी ना, माँ बाप की कमाई में, अपनी कमाई में, कभी जब अपनी गृहस्थी होती है ना दगड़ियों, कभी नहीं मिलते। इसलिए अपने बच्चों को ना रहने दिया करो खुश यार, उनकी ज़िंदगी को ना 4 दीवारों में के अंदर ना बंद करके मत रखा करो, उनको खुश रहने दो, उनको भी जीने दो, क्योंकि आगे पता नहीं घर गृहस्थी में क्या होता, कैसा होता। आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई बीमार है। तो ये बचपन वाली ज़िंदगी ना जीने दो यार, छी, कम से कम कुछ तो बोलेंगे कि हम कभी तो खुश रहे, हमारी किस्मत तो ऐसे रहे ना, हम बचपन में सुखी रहे ना, बड़े में सुखी रहे, है ना, कभी सुखी नहीं रहे। पता नहीं बुढ़ापा भी कैसे जाता, क्या बोलना दगड़ो, जिस हिसाब से किस्मत है ना, बुढ़ापे का भी कोई भरोसा नहीं है, आता भी कि नहीं आता, कि जवानी में ही जाते। खैर ठीक है दगड़े, अब मैं खाना पीना बनाती हूँ। आज बहुत बिजी थी सुबह से, हमारे घर में मेहमान भी आ रखे थे, कोई आ रखा था अभी अनवी के पापा से मिलने के लिए। तो अब मैं खाना बनाती हूँ, और अनवी के पापा की आंखों में दवाई, अब उनकी दवाई ख़त्म हो गई थी, पता है आपको, फिर श्रीनगर से मंगाई अचानक से, अभी ख़त्म नहीं हुई, 1-2 दिन के लिए है, तब श्रीनगर से मंगाई मैंने। यहाँ मिलता नहीं है ना, क्योंकि तब श्रीनगर कोई गया था, उनसे मंगाया मैं, कोई भैया गए थे। तो ठीक है दगड़े, मैं खाना पीना बनाती हूँ। और हाँ, प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे इस समय यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में मेरा नाम है प्रीति बुटोला, और इंस्टा आईडी में प्रीति लिंगवाल बुटोला, फेसबुक आईडी प्रीति लिंगवाल बुटोला, और यूट्यूब आईडी आपको पता ही है प्रीति बुटोला UK ब्लॉग। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय श्री केदार।